अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत होंगे और रमज़ान भी आप लोगों का अच्छा सा जा रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने अंदर से ये कॉम्प्लेक्स निकाल दीजिए कि हमारे पास ओनली मोबाइल फ़ोन है और इसमें हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। या कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन में तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक हमारे पास कोई एडवांस टाइप का सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो देखें ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स बहुत स्मार्ट हैं। इनके स्मार्ट होने का आपको इस बात से ही अंदाज़ा होना चाहिए कि आप यहाँ पर बैठकर दुनिया के किसी भी मुल्क में व्हाट्सएप पे कॉल मिला लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। इसके अलावा भी आप सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। तो क्या ये वैल्यूएबल चीज़ नहीं होगी? हाँ, ये वो चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस आपको है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अवेयरनेस आपको नहीं है। लेकिन अगर आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें वो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। इसमें माशाल्लाह से सब कुछ पॉसिबल है। इनफैक्ट मैं अगर आपको एक सिंपल वे में बताना चाहूँ तो मैं आपको ये बताऊँगी कि सिस्टम और मोबाइल का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 95% चीज़ें आप अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं। मतलब कि ये हमारी फील्ड के रिलेटेड या फिर ऑनलाइन नीश के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग्स के रिलेटेड 95% काम आप लोग अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें। और दूसरी ये भी बड़ी बात आपको बता दूं कि बहुत से मेंटोर्स जिनको आप देखते हैं ना, उन सब ने ऐसे स्टार्ट लिया हुआ है, छोटी छोटी डिवाइसेस से, छोटे लैपटॉप से, मोबाइल से। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी हो जाए, बस आपको ये करना है कि शुरुआत करनी है। दूसरी बात मैंने आपको ये कहनी थी, मैंने पहले भी कहा था कि जो भी काम आप करने लगें पहले आपने उसकी इम्पोर्टेंस को देखना है, उसकी वैल्यू को देखना है, तो फिर आपने स्टेप लेना है। ठीक है, इसी तरह मैं जो आपको सिखाऊंगी बताऊंगी उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर बाद में इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे। ठीक है, मैंने ये काम तसल्ली से करना है। किसी का दिल चाहता है देखे, किसी का दिल चाहता है तो वो स्किप कर दे। अभी आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग ये सामने देख रहे हैं ना, ये जो हमारे पास सोशल मीडिया का कॉर्नर है, सही है, सोशल मीडिया का आइकन है ना जो, इसको आप लोग देख रहे हैं। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो क्या कहूँ मैं इसको, एक कैटेगरी है, वो सोशल मीडिया ही है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंस्टा यूज़ करते हैं, फेसबुक, टिकटॉक, इसी तरह की और ऐप्स जितनी भी, जो कुछ भी आपको मेरे से बेहतर पता है, तो ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी सोशल मीडिया में इंक्लूडेड हैं। तो अभी सोशल मीडिया में भी सबसे ज़्यादा सर्चिंग में क्या होता है और सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है? वीडियोस और रील्स। रील्स तो हम लोग बहुत ही देखते हैं, यूट्यूब पर भी, एफबी पर भी, इंस्टा पर भी, कोई भी प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए उस पर हम लोग रील्स ही देख रहे होते हैं। स्नैपचैट, सब लोग रील्स के पीछे हैं। ठीक है, तो रील्स कितने टाइप की होती हैं ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रील्स जो हैं वो लोग किस किस तरह से उनके ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वैसे ही मैं आपको एक रील वैसे ही निकाल के दिखाती हूँ जो बिल्कुल ही नए नए हैं ना, जिनको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, उनके लिए देखा हुआ है उन्होंने। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि रील्स का हमारी ग्राफिक में कॉन्सेप्ट किस तरह का होता है। इस तरह का होता है जी, इसका जो साइज़ होता है और जो इसकी कैटेगरीज़ है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब बात कहने का मतलब ये है कि आप रील्स में क्या देखते हैं? आप देखते हैं कुछ लोगों ने अपनी ही रील्स बनाई हुई होती हैं, किसी सीन की, किसी एक्सीडेंट की, किसी गैदरिंग की या किसी भी इवेंट की वो रील बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, उस पर उनको व्यूज़ मिलते हैं, बहुत से व्यूज़ मिलते हैं। और वो उनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये वाले इंस्टा हो गया, हमारी एफबी हो गई, यूट्यूब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यूट्यूब वगैरह ये होते हैं मोनेटाइज। और जब उनकी रील्स देखी जाती हैं, उस पर उन्हें व्यूज़ मिलते हैं, मोनेटाइज होती हैं, तो फिर उनको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। सही है, तो मोस्टली तो इस तरह की रील्स बनती हैं कि इंसान उठा, उसने किसी भी सीन को कैप्चर किया और उसको अपलोड कर दिया। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो पोइट्री रिलेटेड भी रील्स बनाते हैं,
कुछ कोट रिलेटेड रील्स बनाते हैं, कोई उर्दू कोट अच्छा लग गया, कोई इंग्लिश कोट अच्छा लग गया, उन्होंने रील बना दी। कुछ के पास जो नॉलेज होता है, पर्सनली जो उनके पास नॉलेज होता है, वो उससे रिलेटेड रील्स बनाते हैं। सही है। तो पता है क्या, जब नया आने वाला एक इंसान है ना, वो एक रील को देख रहा होगा, चीज़ों को देख रहा होगा, पर उसे ये पता नहीं होगा कि यार अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों ने तो किया हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ। पर्सन को अपने कंटेंट का नहीं पता होता कि मैं कौन सा कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ। तो उसका सिंपल वे ये है, सबसे पहले तो दूसरों को देखें, कॉपी करें कि दूसरों ने क्या किया हुआ है। ठीक है। माजरत, मेरा गला ख़राब है तो मैं पानी पीने के लिए रुकती हूँ। आपने दूसरों को देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में आगे बढ़े हैं, वो अपनी किस किस नीश को, किस किस कैटेगरी को लेके बढ़े हैं। उसमें से आपको कुछ पसंद आ जाए, वेल एंड गुड। उसमें से अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता ना, तो जो आपका इंटरेस्ट है, पर्सनली जो आपका इंटरेस्ट है, आप उससे रिलेटेड रील्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और कैनवा मेरा सॉफ्टवेयर है, और उसमें मेरे पास इतना काम है कि मुझे पता है मैं सालों भी करती रहूँ तो मैं रील्स बनाने के लिए मेरे पास मटेरियल की कमी नहीं होगी। ठीक है। आपके लिए मैं एक छोटी सी वो बताती हूँ, मिसाल बताती हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लें आप कोई घर बनाने वाले मज़दूर हैं ना, हम नीचे से शुरू करते हैं, तो आप उसको भी जो है ना, उससे रिलेटेड भी अपनी रील बना सकते हैं। लेट्स सपोज़ लोगों ने ऐसे बनाई होती हैं कि घर स्टार्ट करते हुए उन्होंने एक उसको कैप्चर किया होता है। आफ्टर दैट जब घर कंप्लीट बन जाता है, फिर दूसरा क्लिप उस बने हुए घर का लगाते हैं। तो ये कितने 50 to 60 मिनट्स की मिनट्स कह रही हूँ, सेकेंड्स की आपके पास रील जो है वो जनरेट हो जाती है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप लोग देखते हैं लोगों को कि लोग कितना कितना काम जो है वो रील्स में कर रहे हैं। और सेम प्रोसेस है वीडियोस का। वीडियोस में भी यही फंडा है कि लोगों के पास जो मटेरियल आता है, उसको क्या कहते होते हैं, जो कंटेंट आता है उसको बस अपलोड कर देते हैं। ठीक है। अब आपको ये देखना चाहिए, हम सबको ये देखना चाहिए कि हम प्रोडक्टिव रहें, हम पॉजिटिव रहें, हमारे हाथों से अच्छी चीज़ें पोस्ट हों जो किसी के काम आए, किसी को वैल्यू दें। ठीक है। तो ये रील्स होती हैं जैसे हमारे पास। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं, अभी आप ये सामने देख रहे हैं, आपके पास ये देखिए कितने वीडियोस चल रही हैं और कितने अच्छे से परफेक्टली एक रील का साइज़ आपको मिल रहा है। जैसे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लोग इनके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं और इन रील्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इनका आपको कहीं पर भी कॉपीराइट नहीं आने वाला। अदरवाइज़ आप किसी और की रील उठा के यूज़ करते हैं, आप किसी वेबसाइट से कुछ लेके यूज़ करते हैं, मोस्टली चांसेस होते हैं कि वहाँ पर आपको कॉपीराइट आएगा। लेकिन कैनवा के बारे में मैं 100% श्योर हूँ, आप इसकी रील्स को यूज़ करेंगे ना, इनको एडिट करेंगे, आपके पास कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है। एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को ये बता दी कि आप लोगों को भी स्टार्ट में मैं सिर्फ रील्स और वीडियोस का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इसमें कितना मार्जिन है काम के लिए और आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और बताना चाहती हूँ कि कैनवा आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है। कैनवा आपको इस तरह से हेल्प कर रहा है कि आप यहाँ पर लेट्स सपोज़ गूगल में से अगर आप सर्च करते हैं, मैं आपको ऐसे ना इधर से ये छोटी सी जो ऐप है ना, वहीं से मैं ये देखिए फ़ोटोपिया, इस ऐप में से ही मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि कैनवा आपको कितनी हेल्प कर रहा है। आप विदाउट एनी टीचर अपने आप को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने फ़ोटोपिया को ओपन किया है। ऐसे ही होती है क्या उसको कहते हैं, फ़ोटोशॉप भी, और ऐसे ही होता है इलस्ट्रेटर भी, और ऐसे ही होते हैं बाकी सॉफ्टवेयर्स भी। ये आपको ब्लैंक मिलते हैं बिल्कुल। ठीक है। अब मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करती हूँ, तो करते साथ ही ये देखिए मेरे पास डिफरेंट जो है ना साइजेस ओपन हो गए हैं। ठीक है। ऊपर आप देख रहे हैं सोशल में FB पेज कवर है, इवेंट इमेज है, FB ग्रुप हेडर और इंस्टा स्टोरी, यानी कि कुछ कैटेगरीज जो है ना सोशल मीडिया की, उसको इसने कवर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखने की क्या चीज़ है कि आपके पास सिर्फ साइज़ है। ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ साइज़ लिखा हुआ मिल रहा है, इसके अलावा आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है।
तो अभी आप जो कॉम्प्लेक्स लेते हैं ना कि भाई हमारे पास क्या नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप लैपटॉप लेंगे, बड़े सॉफ्टवेयर से स्टार्ट लेंगे और आपके पास कोई टीचर भी नहीं है, अगर टीचर है तो वो आपसे 60,000 70,000 फ़ीस चार्ज करेगा या कम से कम 10,000 चार्ज करेगा। और मुझे नहीं लगता कि वो आपको उस तरह से सिखा सकता है जिस तरह के आप अपनी एफ़र्ट से सीखते हो। तो ये हैं सिर्फ साइज़ेस। अब प्रिंट के ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पर भी सिर्फ साइज़ेस, फ़ोटो, स्क्रीन, मोबाइल, एड्स, कुछ भी आप जो भी चीज़ को टच करें ना, आपको सिर्फ साइज़ मिल रहा है, उसके अलावा आपको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही। लेकिन जब आप कैनवा में आते हैं ना, तो आपको यहाँ पर टोटली कम्प्लीटली आपको गाइडलाइंस मिलती हैं। वो किस तरह से मिलती हैं मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जैसे हमने सोशल मीडिया पे क्लिक किया हुआ है ना, तो वो आपको बता रहा है कि जी सोशल मीडिया में आपके पास इंस्टा भी होगा। इंस्टा में जो जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टा स्टोरीज़, इंस्टाग्राम एड्स, इंस्टाग्राम रील्स, एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम फीड एड्स। देखिए कितनी कैटेगरीज़ हैं। और ना सिर्फ आपको इनके नाम मिल रहे हैं, आपको इनका साइज़ भी मिल रहा है, आपको इसके काम की भी गाइडलाइन मिल रही है कि आप इसमें काम किस तरह से कर सकते हैं, उसको एडिट किस तरह से कर सकते हैं। एडिटेबल टेम्पलेट्स भी आपको मिलेंगे, आपको खाली पेज भी मिलेगा जिस पे आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें। सोशल मीडिया में ही उन्होंने फेसबुक पोस्ट को कवर किया, लिंक्डइन को कवर किया, ठीक है। वहाँ पर मेरे ख्याल से था लिंक्डइन का या नहीं था, आई डोंट नो। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कितनी चीज़ें हैं। लिंक्डइन बैकग्राउंड, लिंक्डइन पोस्ट, सिंगल इमेज, लिंक्डइन वीडियो ऐड, नीचे आ जाए आर्टिकल कवर इमेज, लिंक्डइन बैकग्राउंड पोस्ट, फ़ोटोज़। ये जो एक तो प्रोफाइल होती ना आपकी किसी भी अकाउंट के ऊपर, उसके बैकग्राउंड में एक कवर फ़ोटो होती है, ये उसकी बात हो रही है। लिंक्डइन कैरियर पेज बैकग्राउंड, ठीक है। कैरोसेल्स वहाँ पे आपको आपने देखा नहीं देखा ना, तो यहाँ पर देखिए लाइफ टैब, पोस्ट क्या है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और उससे रिलेटेड पूरी की पूरी गाइडलाइन आपके पास अवेलेबल नहीं है। और ये सब कुछ कहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको, मोबाइल में करके दिखा रही हूँ ना, आपके पास भी होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये हमने खाली बात की है सोशल मीडिया की। इसके अलावा यहाँ पर वीडियोस की भी बहुत सी आपके पास रेंज है। मोबाइल वीडियो, फेसबुक वीडियो, इंस्टा रील्स, टिकटॉक। यहाँ पर आप अपनी रील्स को डालकर भी एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आपके पास मटेरियल मौजूद है इसकी आप ऐड भी जनरेट कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट काम करके अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि देखने वाला देखेगा कि भाई बंदा किसी काम का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप, ये सारी वीडियोस फॉर्म जो है ना ये आपके सामने शो हो रही हैं, और ये पूरी की पूरी गाइडलाइन के साथ आपके पास आ रही हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा इंटरफेस अभी देने की कोशिश कर रही हूँ। आगे आप देखिए प्रेजेंटेशंस जो होती हैं, जितने भी आपके एजुकेशनल इदारे हैं या ऑफिशियली जो लोग काम कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशंस उनके काम आती होती हैं, ठीक है। आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या आप किसी ऑफिस को रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये प्रेजेंटेशंस काम आती हैं। आपने देखा होगा ना ड्रामों में कभी कि भाई ये एक ऑफिस है, तो कोई सीईओ है, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन जो पेश कर रहा होता है ना, वो इसी तरह से पेश कर रहा होता है, सही है। डॉक्स, ये भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी एक कैटेगरी है। वाइट बोर्ड्स, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो वेबसाइट, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आज ही, अभी ही। बाकी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ हम लोग ओपन करते रहेंगे। आप अगर अपनी छोटी मोटी सी कोई वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं ना, तो वो भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं, लेकिन मुनासिब सी वेबसाइट आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसका प्रीव्यू भी आपको देखने को मिलता है। माजरत, ये देखिए यहाँ से लेट्स सपोज मैं ये वाली एक वेबसाइट जो पहले से जनरेटेड है, ये आपको दिखाती हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मैंने वहाँ से एक वेबसाइट जो है ये बनी हुई थी, इसको मैंने वहाँ से उठा लिया। इसको मैं एडिट कर सकती हूँ जैसे चाहूँ, इसका ये बैकग्राउंड एडिट कर सकती हूँ, ये चीज़ टेक्स्ट एडिट कर सकती हूँ, सब कुछ। और इसका प्रीव्यू कैसे आप देखेंगे, ये ऊपर आपको एक ना ये वाला मैं दिखाती हूँ। ये वाला आई बटन नज़र आ रहा है, ठीक है।
ज़्यादा ऊपर चला गया, ये वाला सही है। तो इस आई बटन पे जब आप क्लिक करते हैं ना, सॉरी इसको मैं पहले बैक कर दूँ, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो कैनवा आपको आपकी वेबसाइट का प्रीव्यू दे देता है कि अगर आप इसे एडिट करेंगे या इसको अपने हिसाब से बनाएंगे तो ये वेबसाइट आपको किस तरह से शो होगी। ठीक है, तो ये देखें, ये वेबसाइट आप बना लेंगे ना, क्रिएट कर लेंगे तो ये आपके पास इस तरह से शो होगी, आपके क्लाइंट्स के पास भी, और जिसको भी आप सेंड करना चाहें, ये पिक्चर्स, ये टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसकी मैं आपको डिटेल भी बाद में वक्त के साथ इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। तो ये बस आपको एक छोटी सी चीज़ बतानी थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये कैनवा की ये बात कि इसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी यहाँ पर इजीली जनरेट कर सकते होते हैं। बैक चले जाते हैं अब, और ये बताना ज़रूरी था, ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं आपको। तो ये देख लें, अनकाउंटेड यही कहेंगे ना, अनगिनत जो वेबसाइट है ना, अनलिमिटेड वेबसाइट्स जो हैं आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी, आप अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर वेबसाइट, और फिर आफ्टर दैट फिर एक मोर का ऑप्शन है, ट्राई समथिंग न्यू, इन्फोग्राफिक, फ़ोटो कॉलेज, डेस्कटॉप वॉलपेपर। मैं आपको बहरहाल एक बिल्कुल मैगज़ीन्स कवर, एक अगर शॉर्ट सा मैं इंट्रो आपको देना चाहूँ ना, देखें अगर मैं रोज़ आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके निकाल के दिखाती रहूँ ना, तो इसको सालों लग जाएं, हैं इसको सालों लग जाएं, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन मैं आपको इसका सारा इंट्रो दे दिया है कि ये सारी चीज़ें हमारे कैनवा में पॉसिबल हैं, आप लोग ख़ुद भी इसको देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अब प्रैक्टिकल वर्क शुरू करूँगी इस पर कल से, या जब भी वीडियो बनाने का मुझे नेक्स्ट टाइम मिले। बस आप लोगों को बताने का, ये देखिए कॉमिक स्ट्रिप्स, प्रपोजल्स, क्लास कैजुअल्स। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो हम लोग तो जो पाकिस्तानी हैं, हाँ, एशियन हैं, हम तो देखते हैं रील्स, हम तो देखते हैं वीडियोस, हम तो देखते हैं एंटरटेनमेंट। लेकिन ये जो एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं ना, ऑफिशियल चीज़ें, ये सारी की सारी गोरे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फाइवर पे हेल्प आउट करती हैं। अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हो ना, तो ये जो आपको थोड़ी फीकी फीकी सी लग रही होंगी ना, ये वाली चीज़ें सारी वहाँ पे काम आती हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ये वाली ऊपर जो हमारे पास बार थी, ये थोड़ी सी क्लियर कर दी है, और ये नीचे से भी आप लोगों ने सब कुछ मेरे ख्याल से देख लिया होगा। तो आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि आप लोग कैनवा में क्या कुछ कर सकते हैं, और अपने मोबाइल फ़ोन्स पर ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन फील्ड के जितने भी काम हैं उसका 95% आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और आपको ये हेडेक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं जी किसी और सॉफ्टवेयर में अपने हाथों से काम करूँ तो वो ऑथेंटिक हो, वो ये हो, वो हो। ये पुरानी बातें हैं। आपको वर्क स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ठीक है, अगर आपके पास एक आसान चीज़ आपके पास मौजूद है तो आप क्यों उस फैसिलिटी को अवेल नहीं करेंगे? आप पागल हैं? आपको क्या पड़ी है कि अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप हाथों से कपड़े धोएं, अगर आपके पास फ्रिज है तो आप धूप में सुखा के चीज़ें खाएं? क्या पड़ी है आप लोगों को? हाँ, तो अगर आपका दिल माने तो यहाँ से बिस्मिल्लाह करें और अल्लाह का नाम लेके शुरुआत करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आगे से आगे इंशाल्लाह तरक्की देगा, और आप बड़े सॉफ्टवेयर्स में भी, अगर आपका यहाँ से अगर आपको फुर्सत हुई तो आप ज़रूर वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, AI भी यहाँ पे इंक्लूडेड है कैनवा में, वो भी मैं आपको टाइम के साथ साथ सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा कैनवा का इंट्रो। कल से हम प्रॉपरली इंशाल्लाह ताला क्लासेस जो हैं उनका स्टार्ट लेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।